बच्चे जो यूपी कांस्टेबल से निकले हैं, यानी कि जो फेल हो गए यूपी कांस्टेबल में, उनके लिए यूपीएसआई एक वरदान हो गया। अगर आप कांस्टेबल में ज्वाइन हो जाते तो आप 20 साल तक का मेहनत करते, उसके बाद ही आप एसआई बन पाते, सब इंस्पेक्टर बन पाते। लेकिन अब उसमें आप फेल हो गए हैं, तो आपको एक सेकेंड चांस मिला है कि आप कांस्टेबल की तैयारी में जो भी कमियां रह गई थी, उन कमियों को सुधारते हुए आप एसआई की तैयारी कीजिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अनिल शर्मा। आप सभी लोग जानते होंगे कि यूपीएसआई की तैयारी इस समय बहुत अच्छे से चल रही होगी। नहीं भी चल रही होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी समय आपको मिलता है, 1 घंटे या आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट भी अगर समय मिल रहा है, तो छोटी छोटी चीजों को तैयार कीजिए। ये सोचिए कि आप दिन भर में कुछ नहीं कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि कुछ कर रहे हैं। कोई भी पहाड़ हो, एक बार में नहीं टूटता है। उसमें रोज कुछ ना कुछ मारना पड़ता है। रोज हथौड़ी मारेंगे। आप सभी लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे जो योग्य होंगे, और जो योग्य हैं, मैं उनसे केवल एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ एक मॉक टेस्ट जरूर लगाते चलें। जैसे अभी 20 तारीख को यूपी एसआई में जो RWA का मॉक टेस्ट आया है, वो मैंने भी दिया है, और उसमें मेरा कैसा क्या स्कोर रहा ये जानने के लिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। आप इससे देखेंगे कि ऐसा क्या क्या आप इम्प्रूवमेंट अपने आप कर सकते हैं, जिससे आप भी अपना स्कोर 340 तक का ला सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएससी मतलब 40 क्वेश्चन की आ रही है और 100 नंबर की आ रही है। मैथ 40 क्वेश्चन की आ रही है और 100 नंबर की आ रही है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन की आ रही है, 100 नंबर की आ रही है। और जीएस जीएस एक ऐसा सेक्शन आ रहा है उसमें, जिसमें बहुत से बच्चों को दिक्कत आ रही है। वह बच्चे जो मतलब यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की जीके ही अलग है, और लगभग सब सेम है। मैथ सेम है, रीजनिंग सेम है, हिंदी सेम है, लेकिन जो यूपीएसआई की जीके है वो थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि उस 40 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक का पॉलिटी के आते हैं, 8 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन तक का मूल विधि के आते हैं। यानी कि अगर हम लोग केवल पॉलिटी के 16 क्वेश्चन मान लें और मूल विधि के 8 क्वेश्चन मान लें, तो लगभग 24 क्वेश्चन हो गए। और ये 24 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, तो 24 क्वेश्चन भी 2.5 नंबर के हिसाब से हो गए। तो हम लोगों को भूगोल, इतिहास, ठीक है, इकोनॉमिक्स, है ना, कृषि, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, इन सब्जेक्ट पर ध्यान न देते हुए केवल 6 सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। सबसे पहला है कि हम लोगों को मैथ ऐसी रखना है कि जिसमें पूरे में से पूरे नंबर का टारगेट हो, यानी कि 40 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सही हो, 100 नंबर में से 100 नंबर सही हो। हालांकि ये कठिन है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप सभी लोग समझते हो। हिंदी वही है, मैथ वही है, रीजनिंग वही है, 300 नंबर का हो गया। और पॉलिटी और मूल विधि, पॉलिटी थोड़ा अच्छे से आती है, थोड़ा सा टफ आती है, मतलब ये कह सकते हैं हम इजी टू मॉडरेट आती है, टफ नहीं कहेंगे उसको। और मूल विधि एक नया सब्जेक्ट है, जिसमें दहेज प्रथा, मोटर व्हीकल एक्ट, आरटीआई, इस टाइप से कई चीजें आती हैं। तो आपको इन्हीं सब चीजों को तैयार करते हुए आगे प्रिपरेशन